आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा के भी आप नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। भारत ने एक बार पुनः और तीसरी बार वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट की ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मैच तो फिक्स था? हाँ जी। अब ये अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बात सुने तो वहाँ से तो सारे के सारे यही कह रहे हैं, वो अपने अभी जख्मों पर जो उनके नमक से तला हुआ है, बल्कि नमक छिड़क के जो तला गया है आज के दिन, जब भारत ने जीत लिया और न्यूजीलैंड को एक तरफा हरा के जीत लिया, तो वहाँ के क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। आप देखो, एक वहाँ पे क्रिकेटर है, उसका नाम है आमिर खान। आमिर खान जो है ये स्पॉट फिक्सिंग करते हुए लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रखा था। इसको सस्पेंड कर दिया गया था, बल्कि निकाल ही दिया गया था, बैन लगा दिया गया था इसके ऊपर। बाद में फिर जो है वो कुछ हेरा फेरी करके और कुछ जिसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स जो होती है ICC वगैरह में, और अपील कर आके वो कुछ करके फिर वापस आया। शुरू में अच्छा बॉलर हुआ करता था ये, अच्छा वेरी गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और एक दो बार इंडिया की हालत भी बड़ी ख़राब कर दी थी इसने, मुझे याद पड़ता है। तो अब ये हो गया है क्रिकेट कमेंटेटर। क्यों? क्योंकि USA में देखिए, जब पिछला T20 हुआ था 2024 वाला, तो ये USA से हार गया था। USA के खिलाफ इसने सुपर ओवर डाला था और उस सुपर ओवर में ये मिस्टर भाई साहब जो थे उन्होंने 18 रन खाए और उस 18 रन में केवल एक चौका था, बाकी सारे के सारे इन्होंने वाइड नो बॉल इस तरह से करके और पूरे 18 रन दे दिए, जो कि पाकिस्तान बना नहीं पाया और ये USA से हार गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अगला मैच इंडिया से था, इंडिया से भी हार गए, और इंडिया से भी उस वक्त भी जसप्रीत बुमराह ने हराया उनको, क्योंकि इनको रन तो बहुत कम बनाने रह गए थे। 119 तो टोटल भारत ने बनाए थे, 120 तो इनको टोटल बनाने थे, वो भी नहीं बना पाए, 6 रन से हार गए। तो वो आमिर खान जो हैं वो आजकल क्रिकेट के एक्सपर्ट बने हुए और वो बैठते हैं। पहले उन्होंने कहा कि शर्त लगाई कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के मैच में वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी। फिर लगाई कि इंडिया फाइनल नहीं पहुंचेगी, फिर लगाई कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी, और हर बार हारे। तो अब कह रहे हैं कि साहब ये मैच तो फिक्स था। अच्छा, मैंने, आप लोग कहेंगे कि साहब कि ये सिंगल सैंपल से आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं कोई सिंगल सैंपल से प्रूव नहीं कर रहा भाई, इंजमामुल हक भी ऐसी ही बात कर रहा है। कुछ लोग और हैं, ख़ास तौर से कुछ संजीदा लोग भी हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, वसीम अकरम वगैरह इस तरह की लूज टॉक नहीं करते, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये भारत ने जो है ये मैच फिक्स करा लिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब ये जो ICC में जय शाह बना है इस कारण से मैच जीता गया है। लो जी, ICC में जय शाह के चेयरमैन बनने से भारत ICC जीत गया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यार चलो, तुमने ये बात कर ली, एशिया कप भी तो जीता था ना भारत ने, तब तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन तो पाकिस्तानी मोहसिन नकवी है, वो कैसे जीत लिया भैया भारत ने? फिर 2024 का भी तो फाइनल जीता था भारत ने भाई, 2024 की ट्रॉफी भी तो T20 की हमारे पास ही है ना। उस समय भी जय शाह ICC का चेयरमैन नहीं था। फिर तो मुद्दा ये है कि भाई जिनको रोना है वो रोते रहेंगे,
कुछ भी कहना है वो कहते रहेंगे। अब जैसे भारत में भी कई सारे जो है वो मेल्टडाउन वाले हैं ना, भारत में कई सारे मेल्टडाउन वाले हैं, उनको और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है कि भाई ये देखो अहमदाबाद में तो इनको वैसे है, ये हारते ही हैं, अहमदाबाद तो स्वयं में पनौती है और अहमदाबाद का स्टेडियम भी पनौती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी नहीं है इसलिए जीत गए। मतलब हद होती है यार, बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है। इनको तो मेल्ट डाउन होना है, बस किसी तरह से भारत को नीचा दिखाना है। भारत की उन्नति, भारत की प्रगति, भारत की जीत, भारत के गौरव में इनको बहुत दर्द होता है। इनका जो है वो दिल बैठ जाता है जब ऐसी कोई बात होती है तो। अब इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब अहमदाबाद में हो गया, जय शाह का ग्राउंड है, जय शाह ने पिच अपने हिसाब से बनवा ली, यार अब ये दो बातें कैसे कर लेते हैं ये भाई। जय शाह तो जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था तो भी जय शाह बीसीसीआई में था। अहमदाबाद का ग्राउंड तो बनवाया ही उसी ने है, उसी के हाथ में था कि अहमदाबाद का ग्राउंड कैसा बनता। तो तब क्या हो गया था, तब कैसे भारत हार गया? नहीं, उस समय हार गया तो पनौती है। आज जीत गया तो जय शाह ने पिच फिक्स करा दी भाई। मतलब कुछ भी जिसको कहते हैं ना, कुछ भी, तो वो इस समय कुछ भी का माहौल चल रहा है। कुछ 2-4% जो है वो आपको पता है पत्तलकार टाइप के, चाटुकार टाइप के, कांग्रेसी, राहुल गांधी के चमचे, वो तो खैर यहाँ 2-4% की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो भाई साहब 70-80% यही बात कर रहे हैं। ये देखो ये क्या करता है भारत, अपने यहाँ टूर्नामेंट कराता है। अरे साहब टूर्नामेंट कराया, इतने सारे रन कहीं बनते, ऐसी क्या पिच बना दी, पिच फिक्सिंग कर दी। भाइयों एवं बहनों, हमारे पुराने पत्रकार हैं, क्रिकेट के पत्रकार प्रदीप मैगजीन साहब, कश्मीरी हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि अरे क्या है, ऐसी पिच बना देते हैं, कोई एक तरफा हो गया मैच और स्पोर्टिंग पिच होनी चाहिए। यार ऐसा है, वानखेड़े की स्पोर्टिंग मानोगे कि नहीं मानोगे, जिसमें भारत केवल 7 रन से जीता। हालांकि जीता एक तरफा ही, क्योंकि लास्ट ओवर में 30 रन बनाने थे और शिवम दुबे को ओवर दे दिया गया, वो अलग बात है। वो ओवर अक्षर पटेल को दे देते तो 25 रन से जीत जाते, 20 रन से जीत जाते। लेकिन पिच तो यार वहाँ भी बीसीसीआई नहीं बनवाई थी ना, वहाँ पे इंग्लैंड 7 रन तक कैसे पहुँच गया, कैसे इतने तगड़ी चीज़ हो गई, कैसे इतना एक्साइटिंग मैच हो गया, कैसे सभी की जो धड़कनें थी वो आखिरी ओवर तक रुकी हुई थी। आखिरी ओवर में तो नहीं रुकी हुई थी, उसके पहले तक रुकी हुई थी। जब तक बुमराह के जो 2 ओवर नहीं आए जिसमें उसने 8 रन और 6 रन दिए, तब तक तो सबकी धड़कनें रुकी ही हुई थी। तो कैसे लोग इतना दोगलापन कर लेते हैं, इतना दोगलापन कर लेते हैं। अरे भाई भारत जीता है, खुशियां मनाओ, भारत जीता है उसकी खुशियां मनाओ। एक तो गेम है हमारे पास मेन, क्रिकेट। पूरा भारत जो है वो एक ही गेम से जाना जाता है। हालांकि कल एक और बड़ी उपलब्धि होते होते रह गई, और वो ये कि हमारे लक्ष्य सेन बैडमिंटन फाइनल में खेल रहे थे ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप, जो कि दुनिया की बेस्ट चैम्पियनशिप मानी जाती है, सबसे पुरानी ट्रेडिशनल परंपरागत है। इसलिए तो उसमें फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल में हार गए। दूसरा जो गेम था वो बड़े कांटे का था, वो जीत भी सकते थे, वो ड्यूस पे जाके और उसके बाद हारे, वो भी हो सकता था। तो ऐसा क्या है कि जब हम भारत जीते तो हम बिना किसी शर्त के
हंस न सकें बिना किसी शर्त के, सेलिब्रेट ना कर सके बिना किसी शर्त के, पटाखे ना चला सके। और भी कुछ लोगों को देखा हमने कि ये क्रिकेट फालतू का गेम है, और क्या है कि देखो यहाँ पर इतने मर रहे हैं, इतने जी रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, और लोग जो है वो क्रिकेट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, थू है इनके ऊपर। ऐसा भी है। उनके लिए मेरा ये संदेश है कि भाई देखो, हर कोई जो है वो हर वक्त दुखी रहे, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि जीवन में जब तक रस नहीं होगा तब तक जीवन जीने की इच्छा ही नहीं होगी। तो जो लोग जीवन का रस लेते हुए भी दूसरा काम कर सकते हैं, ऐसों की बहुतायत है। और जो केवल ये सोच के कि साहब कि जब तक हम सदैव चिंतित ना रहें, और जब तक हमारे माथे पर चिंता की लकीरें ना पड़ी रहें, और जब तक जो है हम हर व्यक्ति के गम में गमज़दा ना दिखें, तब तक हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम हंस लिए तो हमारा जो है एक प्रकार का हम किसी दूसरे का अपमान कर डालेंगे। ये मूर्खताएं छोड़ दें। जब देश का गौरव होता है, और विशेषकर ऐसे माध्यम से जिसमें पूरा देश एकात्म हो जाता है, एक एकत्व की भावना जागती है, ऐसे में तो भाई खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। आज भारत जीता है, खुशी मनाओ, और सारी बकवास साइड में छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।